ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अष्टम सर्ग। कुंभकर्ण वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण का मुख और भूतति क्रोध से विकार हो गए और उसने मानव आसन से उछलते हुए इस पर था, मैं जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया थी। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी करते तो ठीक मानता युद्ध करो, नहीं तो जाओ शयन करो, तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। रावण के वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण है जानकर कि रावण लुष्ट हो गया, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशालता राक्षस निरलते पर टोटी को लांघकर बाहर आया। टोटी अत्यंत भीलकाय उनके वह नगर में संतुषित द्वारों से होकर नहीं चल सकता था और सपूर्ण बानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा ढोल शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूंज उठा। फिर वह अत्यंत क्रोध हो अपनी भुजाओं से बानरों को निगल कर नष्ट कर लिया। तब जिस प्रकार समझ प्राणी एवं राष्ट्र देखते भागते उसी प्रकार समपक्ष पर्वत के समान विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर समस्त बानर भागने लगे। इस समय महाबली कुंभकर्ण को मुद्दा ढांटा बानर सेना में ढूंढते हुए थोर खोर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेद से रक्षण करते और मुद्दा पर लात और दूसरों से नाना उतारते वकार चल कर के देख परम बुद्धिमान दंडा पाणी विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महामती, मैं आपका भाई विभीषण हूँ, मुझे पे आप याद हो। भाई, मैंने रावण को बहुत बार बार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान है, तुम उन्हें सीता जी को सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने की तलवार ठीक चलता। तुझे धिक्कार है, तू यहाँ से चला जा। बापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा रहता मेरे लात मारी तब मैं अपने 4 मंत्रियों से भगवान राम की शरण में चला आया। ऐसा सुन कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय से लगाकर कहा, वत्स, भगवान राम के चरण का आशय पाकर अपने कुल को रत्ती अच्छाती और असहज कल्याण से तुम चिरकाल तक जीवित हो। पूर्व काल में मैंने नारद जी सुना थे तुम बड़े ही भागवत भक्त हो, भैया तुम जाओ, मेरे मदद से मत वाले हो रहे। लगता है इस समय मैं ये अपना प्राय कुछ नहीं सोचता। भाई कुंभकर्ण के इस कहने पर विभीषण ने तुम जल बुलाया और वे उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हुए। इधर कुंभकर्ण भी मंदमस्त दशा के समान अपने हाथ और पैरों के से बानरों को लौटता समझ बानर सेना में घूमने लगा। कुंभकर्ण को देख श्री रघुनाथ जी ने तुरंत उठकर वे अस्त्र चलाया, उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ा। उस अस्त्र से उन्होंने उससे अस्त्र का मुद्दा सहित दाहिना हाथ काट डाला, जिससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। वह उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों बानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इधर उधर बात खड़े हुए समझ बानर का भय से कांपते हुए भगवान राम और आसस कुंभकर्ण का देखने लगे। अपने दाएं हाथ से कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में रघुनाथ जी को मारने के लिए 1 साल वर्ष उठाता उस बड़े वेग से दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी इंद्र अस्त्र से 1 साल वर्ष से उसका बायां हाथ ही काटा। दोनों भुजाओं के कट जाने पर राम रामचंद्र जी ने उसे गरज कर अपनी ओर आते देखा तो अत्यंत तीसरा चंद्र का बाण चलाता उसके दोनों चरण भी काट डाले। उन दोनों चरणों का बड़ा शब्द चलते हुए चरणकारी द्वार पर डले। हाथ पाँव के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे चंद्रमाती और दौड़ता वैसी घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिंधालता हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने उसे अपने तीसरे बाणों से भेज दिया। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य समान तेजस्मान अति उत्तम इंद्र बाण चलाया और उस व्रज से समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने की छोड़ा। इंद्र के व्रज ने जिस प्रकार वृत्तासुर शरीर काटा था उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदस्य सिर उसके कुंडल डाले समझ रही थी काट डाला। कुंभकर्ण से लंका के द्वार पर उसका धड़ समुद्र में गिरा। उस महासत ने लंका के द्वार को लौट लिया। गाल ने बहुत ने नाके आदि जल जंतुओं को चल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मार्जन में लक्ष्यों के समझ देवगण तथा
अप्सराओं से धनगव नाग पक्षी सिद्धगण और घूट आदि अति प्रसन्न श्री रंजिता पुष्पावली का बरसाते 29 तुरी चले थे। इसी समय अपने बतास से संपूर्ण दिशाओं से 50 का देवी ऋषिनाथ भगवान राम का दर्शन करने की तुरंत आकाश से आए, जो नील कमल समान श्याम अति मनोहर मूर्ति और ढोल जानते हो उनके जिनके एक अति विशाल और अरुण वर्ण है तथा भुजाएं नीलांबर से सुशोभित है, जो अपनी दयामयी दृष्टि से बाणों से पीड़ित बानर को की ओर देखते हैं। उन भगवान राम का दर्शन था श्री नाराजी भट्टी से दत्तन को स्पर्श करने लगे। नाराजी बोले, हे देवादिदेव, हे जयपति, हे परमात्मा, हे सनातन पर आप नारायण, हे सर्वाधा, हे विश्वासास्य आत्मवसाय, आपसे विशुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप हैं। कदापि लोगों की रचना करने के लिए आप ही अपनी माया से मनुष्य का धारण कर छोटी दुखी से दिखाई देते हैं। आप अपनी माया से आसंदित होकर अंतर्यामी रूप से सबके अंतर करणों में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं और सुचित व्यक्तियों को ही अपना साक्षात्कार होता है। हे राम, आप नेत्र खोलते ही संपूर्ण लोटी स्नान कर देते हैं और आप नेत्र मूंदते ही समता लय हो जाता है, जैसे संपूर्ण जगत चराचर जगत भास हो रहा है। जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके संसार में तो भी नहीं है, वह हम आप ही हैं। आपको नमस्कार। आप जिन्हें मुनि श्रेष्ठ प्रकृति पुरस्कार व्यक्त स्वरूप जानते हैं, उन्हें श्री राम रूप आपको नमस्कार है। श्रुति में विकार विशुद्ध ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया। भाई आपको संपूर्ण जड़ रूप भी बतलाती है। देव इसका देवेद वाणी होती है। वेद रचना में विरोध दिखाई देता है, किंतु आपकी कृपा के बिना तो विद्याजन भी इस निश्चय पर नहीं पहुँचते। देव आप माया से लीला कर रहे हैं, अतः इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य संकलन समूह भ्रम से जलते द्वार से समान प्रतीत होता है। हे राम, असी भरा यह संपूर्ण जगत अज्ञान से आप में प्रकल्पित हुआ है। आप वास्तविक निर्गुण रूप ही तो आत्मन अविषय। हे देव, जिस प्रकार किसी प्रकार को दिखाई नहीं दे सकता और न दिखाई देने की कारण उसका भजन भी नहीं किया जा सकता, ते संसार में बुद्धिमान निर्गुण निपुण लोग आप ते अवतार स्वरूपता चिंतन करते हैं और वे ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार कर लेते हैं। इस भक्ति मार्ग में काम तो लोग क्रोध आदि बहुत से विघ्न उत्पन्न होते हैं। वे बिल्ली जिस प्रकार चूहे को डराती है, उसी प्रकार चित्रों सर्वदा भयभीत करते रहते हैं। हे राम, जो निरंतर आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके श्लोक का हृदय में ध्यान करते हैं, आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं, आपके तथा अमृत पान करते रहते हैं, तथा आपके भक्तों का संग करते हैं, उनके द्वारा के लिए संसार जो समुद्र के समान दुष्टर है को खोल के समान तुच्छ हो जाता है। अतः मैं हृदय में सर्वदा आते सगुण रूप का ध्यान डालता हुआ जीवन में होता लोकतंत्रों में चलता हूँ और समस्त देवताओं से मैं पूजित होता हूँ। हे राम, आपने देव भेद का मसे बहुत बड़ा कार्य किया है। वो इस कुंभकर्ण के भरे से आज पृथ्वी का बहुत कुछ भार उतर गया। कल लक्ष्मण जी में जिंदगी जी को मारेंगे और परसों आप रावण का वध करेंगे। हे देवेश्वर, मैं सदोषा काल में कर यह सब चले देखूँगा। हे रे, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें, आप मैं स्वर्लोक को जाता हूँ। ऐसा कहता मुनिवर देव ऋषि श्री रामचंद्र जी अज्ञापक देवताओं से पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए। बिना प्रयास से दुष्ट कर्म करने वाले भगवान राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण मारा गया। सुन, रामा अत्यंत शोकाकुल हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तथा मूल से निवृत्त होने पर उसका विलाप करने लगा। तब इंद्रजीत ने अपने चाचा को मारा गया। तब पिता तो अति विहिल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा, ये महामते शोक डोलती है जाए मुझे महाबली मेघनाथ जीते हुए आते दुख का कारण ही कहाँ है। हे देवताओं ने काल स्वरूप महाबुद्धिमान बती आप न समस्त दुख शोर आप शांत होइए। मैं आप अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। मैं शत्रुओं में शत्रु को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं कुंभिला गुफा में जाता हूँ। वहाँ अग्नि से तल रथ आदि प्राप्त करूँगा।
इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस निकुंभिला नाम की देवी के सामने उसने रक्त वर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पतिमाला, रक्त चंदन लेप धारण कर हवन करना आरंभ किया। जब विभीषण ने मेघनाथ इस कार्य का पता लगाया तब उन्होंने उस दुरात्मा के होम आरंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा, हे राम, है दुरात्मा मेघनाथ, है होम निर्विघ्न समाप्त हो गया। तो ये वह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा। अतः मैं सीधी लक्ष्मण जी द्वारा उस रावण कुमार का वध कराए देता हूँ। आप बलवानों में से श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए, इसमें संदेह नहीं। आपके छोटे भाई लक्ष्मण मेघनाथ को बस मार डालेंगे। रामचंद्र जी बोले, समस्त शास्त्र को मानने वाले महान आत्मीय शास्त्र से अपने शत्रु इंद्र जी को मारने के लिए मैं स्वयं ही जाऊँगा। तब विभीषण ने कहा, वह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता। इसने 12 वर्ष निंदा आहार छोड़ दिया हो। जिसने 12 वर्ष निंदा और हार छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ से निश्चित की है। दूंगा जी, श्री लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए तभी से आपकी सेवा में लगे हैं। क्या ये निंदा आहार आदि को जानते नहीं? हे राजन, ये सब बातें जानता हूँ। घाटे देवेश आप श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वे साक्षात धराधारी शेषनाग, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। आप भी साक्षात जगतपति नारायण और लक्ष्मण जी शेषनाग, आप दोनों ही संसार रूप नाटक के सूत्र धार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने ये जन्म लिया है। 21 अध्यात्म राम उमा महेश्वर संवादे युद्धताने अष्टम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,